तुम खा क्यों नहीं रही? मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ये अच्छा लगेगा। तिमिर, तुमने फैसला कर लिया क्या बोरो और मालवे के बारे में? ये सब ऑफिस की बातें हैं, इन्हें ऑफिस तक ही रहने देते हैं। तुम्हारे फैसले का असर सिर्फ ऑफिस पर ही नहीं पड़ेगा, जानते हो ना तुम? जानता हूं। फिर भी तुम शांत कैसे हो इतना? क्योंकि मैं बस अभी इस पल को जीना चाहता हूं। बस यही तो है ना हम दोनों के पास, कुछ पल। एक मिनट जरा। गुड मॉर्निंग मिस्टर एल्द्रिम। ओह अच्छा, ठीक है हम पहुंचते हैं। क्या हुआ? ठीक है। रुको रुको रुको, ये मैं करता हूं, तुम जाकर तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू तिमिर। यू आर वेलकम। अच्छे से खाना। तिमिर, तुम सबको फैसला कब बताओगे अपना? पता नहीं, शायद ऑफिस पहुंचकर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा है, वक्त हाथों से निकल रहा है। सेलिन मत सोचो। कैसे ना सोचूं? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम लव बैन नहीं हटाने वाले ना? ऑफिस पहुंचते ही फैसला सुना दोगे तुम। उन दोनों में से किसी एक को जाना होगा और तुम्हें लगता है फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? मेरी मानो तो तुम इस मसले से दूर ही रहो। पर मैं नहीं रह सकती ना। मैं अपना फैसला तुम्हें भी कंपनी के बाकी लोगों के साथ ही बताऊंगा सेलिन। कुछ मत बोलो तुम, मैं समझ गई हूँ। अब तुम्हें नया क्या समझ में आ गया बताओ? तुम गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? आगे ट्रैफिक है। वो साइकिल वाला भी तुमसे आगे निकल गया है। तुम्हारे पास यही वक्त है ना फैसले के बारे में सोचने के लिए, इसलिए तुम धीरे चल रहे हो ताकि सफर जल्दी खत्म ना हो जाए। क्योंकि तुम वो बैन नहीं हटाने वाले, है ना?
तुम्हें भूख लग रही है? सुबह ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया? भूख नहीं है मुझे। यही पास में एक अच्छी जगह है। नो थैंक्स तमिर, इतना ख्याल मत रखो, हम सीधा ऑफिस ही चलते हैं। ओके? तुम मिस्टर यिल्दिरिम की बातें सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ गई? एक बाप अपनी बेटी की खुशी देखकर खुश हो रहा था बस। अरे बिल्कुल हो सकता है, और तुमने उनकी प्यारी सी जिद्दी बेटी का इतना ख्याल रखा कि वो पैरों पर गिरने के लिए तैयार थे तुम्हारे। हाँ तुम जानती हो ना 3 महीने में कितना सारा काम खत्म करना है हमें? एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है तुमने ये काम एक्सेप्ट कैसे किया, जबकि तुमने बोरो और मारवे को हटाने का फैसला कर लिया ऑलरेडी। लेकिन मैंने सोच समझ के यहाँ कहा है। तुम उन्हें नहीं निकालोगे क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। तो क्या निकाल दोगे उन्हें? तो मैंने ये भी तो नहीं कहा। अच्छा ठीक है, कुछ भी मत बताओ मुझे, और कभी बताना भी मत, और बात भी मत करना मुझसे। बस ऐसे बने रहो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम तो ठीक हो, मुझे लगता है मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अलारा अलारा ही सुनने को मिलता है। हमेशा अलारा होती है आसपास। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम अलारा से शादी कर लो। यिल्दिरिम सर भी मान जाएंगे, उन्होंने खुद ही कहा है कि तुम उनकी बेटी को इतना खुश जो रखते हो, और अलारा तो पहले ही तुम पर लट्टू है। अच्छा तो तुम्हें बहुत चिंता है मेरी शादी की? हाँ, हम दोनों के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद तुम घर छोड़ दोगे और मैं अकेली रहूंगी वहाँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं उस घर से कहीं नहीं जाने वाला। शादी कर लूंगा तब भी नहीं, मैं तो उसी घर में रहूंगा। अपनी बीवी को भी मेरे घर में लेके आओगे तुम अब? क्या पता ले आऊं। हाँ हम बस पहुंच गए। इस जगह बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। मैंने कहा था ना मुझे भूख नहीं लगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और तुम्हारे साथ तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो मुझे यहीं उतार दो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। हाँ ये रहा। चले अंदर। क्या कर रहे हो तुम? कुछ खा लोगी तो तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। तुम जरूर आओगी। अपने आप चलना है या फिर उठा के ले चलूं मैं तुम्हें, बताओ। चलें। ये आप यहां रख दीजिए। खा भी लो, खाना ठंडा हो रहा है सेलन। अब गुस्सा मत करो। देखो ये गार्लिक सॉसेज ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं है। प्लीज खा लो। तुम्हारी पसंद के बारे में बात करते हैं। ओके क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हें ओपेरा पसंद है ना? कैसा था वो ओपेरा? हाँ सच में वो बहुत अच्छा तुम्हारे था। बैग में मैं टक्सीडो रखना तो भूल ही गई थी, तो तुमने वहां जाके खरीद लिया था क्या? मैंने खरीद लिया। अलारा तो पूरी तैयारी के साथ आई होगी। अलारा ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा होगा। वो कैसे तुम्हारे साथ घूमेगी, कैसे तुम्हारे साथ डिनर करेगी। एक बात बताओ, उसने पेरिस की गलियों में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? नहीं, मेरा हाथ तो नहीं, लेकिन कंधा पकड़कर चल रही थी, क्योंकि उसे हाई हील्स पहनकर चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, नाटक करती है वो ये सब। हमेशा गिरती रहती है ताकि तुम उसे पकड़ सको। हक तो नहीं किया था उसने तुम्हें? नहीं, मैंने उसे हग नहीं किया। ना ही वो पानी में कूदी, ना ही उसका पैर मुड़ा। ऐसा कोई रोमांटिक सीन नहीं हुआ, और ना ही वो छत पर लटकी और फिर मेरी बाहों में गिरी, ना ही वो लाल ड्रेस में घूमते हुए गिरी। ऐसा कोई वक्त नहीं बिताया मैंने उसके साथ जिसे देखकर मेरी सांसें एकदम थम सी गई हों। एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वो सब जानबूझ के किया था तुम्हारे करीब आने के लिए, कि मैं तुम्हें बस इम्प्रेस करना चाहती थी? क्या ऐसा सोचते हो मेरे बारे में तुम? सेलिन, मुझे क्या लगता है तुम्हारे दिमाग का जो स्क्रू है वो ढीला हो गया है। मैंने कितना कुछ बोला और तुमने सिर्फ इस बात पर गौर किया, और जो बाकी सब कुछ बोला मैंने उसका कुछ नहीं। तुम दोनों ने किस भी किया था? ओफो सेलिन, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को भी किस करता फिरूंगा? बताओ मुझे। बस ऐसे ही। पर जब से पेरिस से आए हो ना, तुम बदले बदले हो, खुश रहते हो, शांत हो, और ये सब अलारा ही हम सबको बता रही थी। तुम उस दिन कहाँ थी? किस दिन? मेरे पेरिस जाने से एक दिन पहले। बुराक जब तुम्हें घर से पिक करने आया था, दिन भर तुम गायब रही थी और फिर रात को तुम बहुत देर से आई थी। याद है कुछ? डेमिर, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं पूछ सकते। क्यों? तुम भी तो मुझसे ऐसे सवाल पूछती हो।
हर बात पर शक करती हो। मैं बाहर कहीं काम से गया था, ना कि मजे करने। तुम्हें मुझ में ही प्रॉब्लम दिखती है। अगर कोई तुमसे प्यार से बात करे तो तुम उसे इतना पका देती हो कि इंसान गुस्से में आ जाए। इसे तुम प्यार से बात करना कहते हो? मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा ऑर्डर्स ही दे रहे हो, जैसे कि सेलिन रुक जाओ, सेलिन बैठ जाओ, सेलिन उठ जाओ, सेलिन सो जाओ। सच बताओ, तुम कहाँ थी? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुम पर। आहा। तुम सच में पूछ रहे हो मुझसे? अब क्या हुआ? जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए तो तुम्हें अचानक भूख लगाई। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कर रही थी तुम बुराक के साथ? डिनर किया था साथ। इतनी रात तक डिनर कर रही थी? जो तुम कह रहे हो वो बहुत ही गलत है डेमिर। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, समझे? ओह अच्छा, अब समझ आया मुझे कैसा लगता है जब तुम ऐसे सवाल मुझसे करती हो। ये लो, खाओ अब। बहुत टेस्टी है ये सच में। इधर आओ। चाय के साथ खाओ। डेमिर यहाँ से इधर मोड़ना। क्यों? अरे मोड़ो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी। यहाँ मोड़ो, यहाँ मोड़ो। क्या चल रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? इसी रोड पर थोड़ा और सीधा चलो। चलो ना यहाँ पर। तुम बताओगी भी कि आखिर कहाँ ले जा रही हो? ठीक है। यहाँ किस लिए आई हो सेलिन? तुम पूछ रहे थे ना उस रात में कहाँ पर थी। क्या नाम है इसका? मैं इसे बोबो बुलाती हूँ। ओह, तो ये है बोबो। वेलकम मिस सेलिन। कैसे हो तुम? हम दोनों अंदर जाना चाहते जी हैं। जरूर। चलो। इसका नाम चीफ है। ये बहुत ही शांत बेबी है, बहुत। मुझे तो डरा हुआ सा लग रहा है। क्यूट है ना? मैं जब भी उदास होती हूँ यहाँ पर आ जाती हूँ। उस दिन बुराक के साथ डिनर के बाद भी यहीं पर आई थी मैं। इस जगह के बारे में बस एक ही इंसान ईबो। जानता है। यही मिली थी ना तुम उससे? सही कहा ना? कैसे पता तुम्हें? उसने बताया था मुझे, जबकि मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। वो ऐसा ही है। वो जानता है मैं कब क्या सुनना चाहती हूँ। वो जानता है मैं कब उदास होती हूँ और मैं कहाँ जाती हूँ। मेरी परेशानियाँ समझता है, मुझे सुनता है, हमेशा हंसाता है। लगता है काफी पुराना दोस्त है। हम शायद 5 साल पहले मिले थे। अपने पेट्स को मैं उसके पास ले जाया करती थी। मेरे भाई जैसा है वो। लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेती हो तुम। मुझे तो डर लगता है तुमसे। हर किसी को नहीं बना पाती मैं। हाँ आयदा, हम ऑफिस आएंगे कि नहीं आज? मीटिंग में जितना टाइम था ना उससे ज्यादा लग गया है हमारा।
पता नहीं आज आ पाएंगे कि नहीं। फोन कितना प्यारा है ना ये। बहुत प्यारे हो तुम सच में। क्या पता ही नहीं चला। सेलिन, चलो एक काम करो, पहले खाना खा लो। तुमने वो बैंड क्यों लगाया? परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है ये मत कहना, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारी पूरी टीम ने एक हफ्ते में इतना बड़ा बड़ा काम करके दिखाया है। और तुम्हें पता है उन दोनों ने इससे पहले ही शादी कर ली थी, पर इससे उनकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जरा सा भी नहीं। कोई और वजह है ना? कोई और वजह नहीं है सेलिन। तुम लोगों ने ऐसा बैन पहले कभी नहीं देखा, इसलिए शायद इतना हैरान हो, वरना ज्यादातर कंपनीज में ऐसा ही रूल होता है। समझ गई। इस तरह भागो मत। अगर कुछ कहना है तो कह दो। इस तरह अधूरी बातें छोड़ने से चीजें सिर्फ बिगड़ेंगी और कुछ नहीं होगा सेलिन। मेरे कहने से फर्क पड़ेगा क्या? तुम कभी मेरी बात सुनते हो क्या? मेरे बारे में सब जानते हो तुम, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे सपनों के बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में। और मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कल रात सब कुछ बता चुका हूँ सेलिन। सब कुछ नहीं। जब मैंने तुम्हारे बचपन के बारे में पूछा, तुम्हारे घर के बारे में, जहाँ तुम बड़े हुए, जब तुम्हारे डैड का फोन आया, मैं इन सब के बारे में पूछना चाहती थी। तुमने हमेशा मुंह मोड़ लिया और ऐसा दिखाया जैसे तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। याद है? तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे जरा भी करीब आऊं, और इसीलिए एक भी बात तुम मुझे नहीं बताते हो। एक बात भी नहीं बताते हो तुम मुझे। मैंने तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दिया, ठीक है? देखो इस घर को, ध्यान से देखो। इस घर में मेरा कुछ है क्या? हाँ, क्या ये किचन, ये देमिर का है क्या? ये गार्डन, ये बालकनी और ये गार्डन देमिर का है? ये कमरा है सिर्फ मेरा, जिसमें मैं सोता हूं और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं सेलिन। क्या ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? और अब बताओ, क्या मैं करीब नहीं हूं? तुम मेरे करीब ऐसे आई जैसे मैं अपने सपने में भी कभी किसी को नहीं आने देता, और शायद ही कभी आने दूंगा। तुम मुझे मेरे अपने उसूल तोड़ने पर मजबूर कर देती हो, मुझे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देती हो तुम सेलिन। मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती। मैं क्या करूं? जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं मैं रहा ही नहीं। मैं जो पहले था अब मैं वो रहा ही नहीं। तुमने सब बदल दिया। सेलिन, मैं वो अब सब समझने लगा हूं जो कभी समझना चाहता ही नहीं था। तुम्हें इस बात का पछतावा है ना? है ना? ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। पहले जानती कि ये किस तुम्हें इतना तकलीफ देगी तो मैं कभी तुम्हें किस करती नहीं। देमिर सर,
मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है चीची। हमारे किसका पछतावा है उसे। मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल था, पर उसके लिए वो सिर्फ एक गलती थी, एक गलती थी उसके लिए। मैं नहीं जानती थी कि वो किस उसके लिए एक गलती थी, और उसने अलारा को भी किस किया होगा, लेकिन उसके लिए पछता नहीं रहा होगा। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। लव बैन भी इसीलिए होगा। वो कभी मेरे करीब आना ही नहीं चाहता था। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। मेरी गलती है, मैंने वो रोल सीरियसली नहीं लिया।